श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिराम मरणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम चरणरति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कीन्हनुग्रामितति सब विधि सीतानाथ करि प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुग हाथ। कहो काब स्वामी कृपाम्बुनिधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सोलाप डर डरे उन सोच समूले रविहीन दोषु देव दिशि भूले। मोर भागु मात कुटिलाई विधि गति विषम काठ काल कठिनाई पाऊ रोप सब मिली मुहि घाला। प्रणत पालपन आपन पाला यह नहीं रीति न राउर होई। लोकहु वेद विदित नहीं गोई हो जगुअन भल भल एकु गोसाई। कहीं होई भल का सुभलाई देव देव तरु सरिस सुभाव। सन्मुख विमुख न काहूँ काऊ जाय निकट पहचाने तरु छाह समनी सब सोच।
मांगत भीमत पाऊं जग, राउरं को भल पोच सिया राम। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवकु साही बहि सकोचि, निज हित चहई तासु मति पूछी। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। हो स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सबु आना, करिए सब सुफल प्रभु जो मनु जाना। सानुज पठे मुहि बन कीजिए, सब ही सनाथ न तरु फिर यही बंधु दो नाथ चलो मैं नाथ। न तरु जाने बनती नहीं भाव, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन को, करुणा सागर कीजिए सोई। श्री रघुनाथ जी श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले कि हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मिलन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया है, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसी की भला कैसे हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल है। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाला है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभ को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यह स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई और जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। फिर उसके बाद परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि न तरु जहि बन तिनहि भाई, बहुरी से सहित रघुराय।
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम दोनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सबु मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नारत के चित से चेतु। उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपत कहूँ सती भाव, जग मंगल हित एक उपाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करही, सब मिटही अनट अब रेव। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह व साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। हो भरत बचन सुनी, भरत बचन सुचि सुनी सुरहर से। साधु सराही सुमन सुरबर से। असमंजस बस अवधन वासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए। साधु साधु करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आस से मन में परम आनंदित हुए। हो चुप ही रहे रघु नाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। करि प्रणाम तिन्हु राम निहोरे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि भर बुझि बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाई नाई महिमाता, हो बोले चरवर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, हो कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। नाही ते कौशल नाथ के, साथ कुशल गहिनाथ। मिथिलावत अभिषेक ते, जगु सब भयउनाथ। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई।
और उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आप आदर के साथ पूछना यही है, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चल गई। उनके चले जाने से ये तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जनक भे सब लोक शोक बस भी बोरा। जेहि देखी तेहि समय विदेहु नाम सत्य अस लागन केहू। रानी कुचाली सुनत नर पालही सूझन कछु जस मणि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवीर बनवासु भा मिथिले सही हृदय हरासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उसी समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देह अभिमान रहित नाम सत्य, और क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम। जय जय श्री सीताराम।